बिहार में कृषि क्षेत्र में मशरूम उत्पादन कर आप आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। आज आपको दिखाएंगे कि पटना कृषि भवन में मशरूम और कौनी, ज्वार, मरुआ जैसे विलुप्त फसल को कैसे फिर से शुरू कर एक स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। बिहार के कृषि भवन ये मीठापुर पटना में है और इस कृषि भवन में मैं अभी मौजूद हूं। यहां शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री है कृषि के, वो आने वाले हैं। अभी मैं आप लोगों को एक ऐसे होलसम प्रोडक्ट्स यानी स्वास्थ्य के लिए कितना परिपूर्ण है, गुणवत्तापूर्ण है, उसमें कितने न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट होते हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये मशरूम है और ये मशरूम कहा जाता है कि जब मशरूम की अगर आप सेवन करते हैं तो निरोगी काया रहते हैं, क्योंकि इसमें जो है किसी तरह के एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट्स नहीं होते हैं, अनवांटेड कोई चीज़ नहीं होता है। ये बहुत ही गुणवत्तापूर्ण न्यूट्रिशन होता है, इसमें पौष्टिक तत्व होता है। देख सकते हैं ये मशरूम वही मशरूम है और जो आप भी देखते होंगे इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये मशरूम का प्रोडक्ट है। और मैं एक ख़ास बात बताना चाहूँगा आपको कि लोगों को बहुत कम पता है, मशरूम की 38,000 प्रजातियाँ हैं। मशरूम की प्रजातियाँ 38,000 है, जिसमें सिर्फ एडिबल खाने योग्य 20,000 प्रजातियाँ हैं और उसमें दवाई बनती है, खाने के प्रोडक्ट बनते हैं। इसको गोबर छत्ता के नाम से भी जाना जाता है। हमारे आपके घर के बाहर देखते होंगे जहाँ कूड़ा करकट और गोबर डाला जाता है वहाँ होता है, लेकिन वो पॉइजनस होता है, उसे आप खा नहीं सकते हैं। और उसकी प्रजाति में जो वेजिटेबल इंसेक्ट्स होता है, गुण होते हैं, उससे ये बनाया गया है। और ये कैसे उत्पादन हो रहा है ये मैं दिखाना चाहूँगा, चूँकि कृषि भवन में स्टॉल लगा हुआ है और हम बात करने की कोशिश करते हैं कि एक मैडम है हमारे साथ और इसमें यहाँ स्टॉल लगाई है। क्या कुछ खासियत है मैडम इस स्टॉल की और मशरूम की, क्यों यूज़ करना चाहिए और इसकी कृषि के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? क्या लगता है कि एक सुखात्मक व्यवसाय है कृषि के तौर पे मशरूम का? आज के समय में क्या है कि आपको बेरोजगारी है और ज़मीन की कमी होती जा रही जनसंख्या के बढ़ने के कारण, तो इसलिए ये मशरूम जो है बिन खेत की खेती है। इसको हमारे पास जो भी रूम एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं और या उसको हम फिर बनाते हैं, किसान के पास जितने पैसे हैं, जितना खर्चा करते हैं, उसी के अनुसार हम मशरूम लगा पाते हैं। और बहुत सारे खेत में आजकल सब लोग काम नहीं कर पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, लेकिन मशरूम ऐसा चीज़ है, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, कोई भी घर का अपना काम है, कोई भी करते हैं इसमें। और अगर 10 रुपया खर्चा करते हैं तो 20 रुपया उससे फ़ायदा आता है और हर लोग आसानी से इसको लगा सकते हैं। बस ज़रूरत है ट्रेनिंग की, सही जगह से सही ट्रेनिंग लीजिए। और इसमें खासकर विटामिन डी है। और आजकल के महंगाई के समय में लोग अगर दूध खाते हैं, दही खाते हैं, अंडा, मीट, मछली सब कितना महंगा हो गया है, तो अगर हम ये सब चीज़ नहीं भी खा रहे हैं, सिर्फ मशरूम ही खा रहे हैं, रोटी मशरूम, चावल मशरूम, तो ये दूध, मीट, मछली, अंडा ये सब का पूर्ति करता है। तो ये अभी आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग वैशाली जिला से आए हैं। आप इसकी खेती करते हैं? कितने दिनों से करते हैं? इसको हम 14 साल से कर रहे हैं। सरकार की इसमें मदद कुछ मिलती है? मिली है। 14 में जब किए हैं मशरूम स्पॉन बनाने के लिए तो उसमें 15 लाख मिला है, जिसमें 90% सब्सिडी था। और उसके बाद फिर हमारा ग्रोइंग का भी बनाया है, मशरूम प्रोडक्शन का, उसमें 55 लाख का मिला है, जिसमें 50% सब्सिडी है। क्या नाम? मैं मनोरमा सिंह, लालगंज, वैशाली जिला। देख सकते हैं मनोरमा जी एक महिला होके स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करता है बिहार में, और बिहार में रोज़गार कैसे पैदा हो सकता है, बिहार से पलायन कैसे रोका जा सकता है, इसको लेकर के सरकार को भी मदद कर रही है और अपने एरिया, अपने प्रदेश में एक किसान के तौर पे एक सशक्त खेती करके एक सशक्त व्यवसायी बन सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और आपको मैं आज रूबरू कराना चाहूँगा बिहार सरकार के कृषि भवन जो है। यहाँ देख सकते हैं मक्का का स्टॉल लगा है और मक्का के अलग अलग किस्में
को लेकर के यहाँ प्रदर्शनी लगाई हुई है और इस प्रदर्शनी में हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये जो यहाँ स्टॉल लगा है, इस स्टॉल में मक्के से क्या कुछ खासियत हो सकती है और एक स्टार्टअप के तौर पे क्या रोज़गार पनप सकता है इस जगह पे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। एक मैडम है इस स्टॉल पे। मैडम अपना नाम बताएंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम ऋचा सिंह है। मैं प्रभु श्री राम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से आए हैं हम लोग, और हम लोग मिलेट्स की खेती करते हैं और उनका मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण करके उत्पादन करके उसको बनाते हैं। अलग अलग प्रकार की वस्तुएं मिलेट्स से बनाते हैं। एक प्रकार से हम अपने गांव के किसानों जो है हमारे साथ जुड़े हुए FPO से उनको रोज़गार उपलब्ध करते हैं। ये मिलेट क्या है? सामान्य लोग मिलेट नहीं समझेगा। जी, मिलेट मतलब पोषक अनाज, मोटा अनाज या श्री अन्न, जिसे हम सम्मानपूर्वक आजकल बोलते हैं। और मिलेट्स जो होते हैं एक प्रकार की घास की प्रजाति है, तो इनसे जो अनाज उत्पन्न होता है वो बहुत ही पौष्टिक होता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हर प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जो कि शरीर को बढ़ाने में, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवान और बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसे डायबिटीज़ का रोग है, अगर ब्लड प्रेशर है और आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो बहुत ही बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होता है, इनमें डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि पाचन की सारी बीमारियां भी इससे आपको छुटकारा मिल जाता है। कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है। इसके अलावा सेरेब्रल डिजीज़ जो होती हैं, मानसिक रोग, कैंसर, इन सभी जो बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता ये अनाज आपका बढ़ाता है। 90 के दशक से पहले एक प्रोडक्ट हुआ करता था, एक अनाज हुआ करता था, कोनी, चीन कोनी का लोग चीना कोनी करते थे। हम लोगों के बिहार में जो मुख्यतः ये कई सालों से पौराणिक काल से उगाई जा रही हैं, भारतवर्ष में भी और बिहार में भी। कोनी हुआ, चीना हुआ, मड़ुआ, तो ये सारे जो पोषक अनाज हैं ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं। इसमें आपके पास इसमें आप देख रहे हैं ये गुलदस्ता सजा हुआ है। हाँ। पोषक अनाज का ये बाजरा है, ये ज्वार है, ये आपका चीना है। ये है चीना। और कोनी कौन सा है? ये कोनी है, ये कोनी है जी, ये कोनी हो गया। और इसमें ही और एक माइनर मिलेट्स होते हैं, लिटिल मिलेट्स, जिसको हम कुटकी बोलते हैं। ये है कुटकी। तो ये सभी जो है पोषक अनाज, इनके यहाँ पे आप देखिए, ये मड़ुआ है, ये सामा है, तो सभी यहाँ पर आपको देखने में उपलब्ध होंगे। अलग अलग प्रकार के पूरे भारत से और दुनिया भर से यहाँ पे जमा करे हुए हैं पोषक अनाज का सैंपल्स हैं, बीज हैं। ये स्टार्टअप जो आप शुरू किए हैं, इस स्टार्टअप में आप खुद करते हैं या और लोगों इसमें शामिल हैं? हमारा FPO है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि हमारे साथ 450 किसान जुड़े हुए हैं, जो मिलेट्स की खेती करके उनका प्रसंस्करण करते हैं और इस तरह के उत्पाद बनाते हैं। ये सारे उत्पाद हैं। में माढ़ा हम लोग बनाते हैं, जो आजकल हमारा पारंपरिक भोज्य पदार्थ है, माढ़ा। उसके अलावा मिलेट्स का दलिया है, आटा है, स्नैक्स में भुंजा, कुकीज़, इस प्रकार की सभी चीज़ें बनाते हैं और बाज़ार में उसको बेचते हैं। कहाँ से आए, कहाँ है ये आपका? फजिलपुर गांव है बेगूसराय में, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का बीरपुर ब्लॉक है, वहाँ पर फजिलपुर गांव है, जहाँ पर कि हमारे किसान हैं और वहीं पर ही हमारी प्रसंस्करण यूनिट भी है। तो वही किसान जो उगाते हैं वही इसको बनाते हैं। तो आपने देखा कि ये एक वो पदार्थ है, प्रोडक्ट है, वो अनाज है जिस अनाज से हमारे पूर्वज से लेकर के आदिकाल से ये सारे अनाज चलते आ रहे थे। अब ये लगभग विलुप्त हो चुके हैं, इनकी खेती नहीं के बराबर की जाती है, लेकिन अब इसको फिर से प्रसंस्करण विधि से यहाँ बेगूसराय बिहार में ये महिला उद्यमी इसको शुरुआत कर रही हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ
चूँकि शिवराज सिंह चौहान जो भारत के कृषि मंत्री हैं वो आने वाले हैं और उनको दिखाने के लिए ये सारे स्टॉल लगे हुए हैं और बिहार सरकार की मदद से वो दिखाना चाहते हैं भारत सरकार कृषि मंत्री को कि अभी भी बिहार में कृषि की बहुत सारी संभावनाएं पनप सकती है। केबीसी न्यूज़ पटना के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट।